और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NCRTC जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी वैकेंसी आई है आपके लिए। अगर आपने ITI किया है तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बड़ी डिग्री डिप्लोमा है जैसे कि BTech आपने किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर ही सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। पहले इसके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। इसका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 24/3 से स्टार्ट हुआ है और 24/4/2025 रात के 11:59 तक आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो मई महीने में होगा। तो यहाँ पर आपको पहले से ही बता दिया गया है। अब यहाँ पर भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जिसमें कि आपका पोस्ट का नाम दिया गया है, पे स्केल कितना होगा यानी कितना वेतन आपको मिलेगा, साथ ही साथ रिजर्व के लिए यानी कि जनरल कैंडिडेट, EWS, OBC, SC और ST को मिलाकर कितनी पोस्टें हैं वो टोटल आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे। क्लिक करके आप डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आप आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारियां आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको लेफ्ट साइड में एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है और स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। हम इस पे जैसे क्लिक करते हैं हमें अगले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फिर सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी जिसे यहाँ पर आप फिल करेंगे, फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही अगले पेज पर जाएंगे जहाँ पर आपसे आपकी ईमेल ID मांगी जाएगी जिसे आप फिल करेंगे, फिर आपको सेंड OTP करना है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही देखिए आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम पहला फिल करना है, सेकंड फिल करना है, थर्ड फिल करना है। अगर आपका नाम सिर्फ 2 ही है, मान के चलिए आपका नाम रमेश कुमार है, तो पहले बॉक्स में आप रमेश लिखेंगे और लास्ट वाले में कुमार लिख देंगे। अगर आपका तीनों नाम है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट नाम है, तो इस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना फादर नाम डालना है, मदर का नाम डालना है और यहाँ पर हस्बैंड नेम उनके लिए है जो महिला कैंडिडेट है, उनकी शादी हो चुकी है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। जेंडर कंफर्म करेंगे। अब आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ नोटिफिकेशन में कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। पहले अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार कौन सा पोस्ट आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आप देख लें एक बार। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर देखिए इधर आपका दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट, सामने है पे स्केल और मैक्सिमम एज दी गई है, साथ ही साथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लें। वीडियो को आप रोक भी सकते हैं, आसानी से आप एक बार रीड कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो हमारे पास कैंडिडेट है इन्होंने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, तो यहाँ पर उनके लिए एक पोस्ट दी गई है जूनियर मेंटेनर का है। इसमें पे स्केल दिया गया है कि 18,250 से स्टार्ट होकर 59,200 जाएगा। 25 साल मैक्सिमम एज है। ITI चाहे आपने NCVT किया होगा या फिर SCVT किया होगा, दोनों चल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अथवा इसके जो बराबर का कोई होगा तो वो चल जाएगा। यहाँ पर जूनियर मेंटेनर का है, मैकेनिकल का है। तो ये अगर आपने इस प्रकार के ट्रेड से ITI किया हुआ है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और मुझे यहाँ पर जो चूज करना है वो है जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का, ठीक है ना। यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इधर देखें एक नेशनलिटी आपकी क्या है वो चूज करेंगे। कैटेगरी आपकी जनरल, OBC, SC, ST क्या है वो कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी हो गई है, पूछा जाए कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, हम नहीं हैं तो हमने नो कर दिया। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है और जो डेट ऑफ बर्थ की काउंटिंग होगी वो 24/3/2025 को आपकी काउंटिंग की जाएगी। आपकी मैक्सिमम एज 25 साल है। अगर मान चलिए आप SC कैंडिडेट हैं या और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको एज छूट के अनुसार छूट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हालांकि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाला तो यहाँ पर 22 साल 2 महीना इनका दे रहा है। एग्ज़ाम सेंटर भी आपको देना होगा। एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ पर आपको सुटेबल लगे वहाँ पर आपको 3 सेंटर चूज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर करेस्पॉन्डेंट एड्रेस बताना है, यानी कि आपको अपना एड्रेस बताना है जहाँ पर आप रहते हैं। इस बॉक्स में अपना मैनुअली टाइप करेंगे, फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद लास्ट में अपने एरिया का पिन कोड आप फिलअप करेंगे और यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है, इसमें आप चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे फिलअप करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है
एक बार आप जरूर चेक कर लें, अगर कोई गलती है तो यहाँ पर भी आप इसको एडिट डिटेल कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करते ही ये आपका एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, जिसे आप नोट डाउन करके रख भी सकते हैं। हालांकि आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों जगह पर वो भेज दिया गया है। आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क भी आपको दिया गया, अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पर हम आ चुके हैं, जहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल बतानी है, जिसमें आप देखें जैसे हाई स्कूल है, क्लास 10th है, वो किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया, बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस वर्ष आपने पास किया वो बताएंगे, और कितना प्रतिशत अंक आपका था वो आपको यहाँ पर इंटर करना। उसी प्रकार से आपको 12th का जो डिटेल है, यानी कि आपने जो इंटर कंप्लीट किया हुआ है उसका डिटेल बताएंगे, बोर्ड कौन सा था, कब आपने पास किया और कितना प्रतिशत अंक आपका मिला हुआ था इंटर में, वो चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होंगी। इतना करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग जो भी आपने किया होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी थी, किस कॉलेज में आपने कंप्लीट किया हुआ है और क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है। हालांकि इन्होंने जिस समय चूज किया था वहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, कब आपने पास किया था, कितना प्रतिशत था, ये डिटेल आपको यहाँ पर दे देना है। अभी ये जो 3 डिटेल आपने दिया है ये मैंडेटरी है, जरूरी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है। अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस, मान चलिए कि आपने ITI किया, कहीं पर आपने काम किया हो किसी कंपनी में, अगर किया है तो आप यहाँ पर बता दीजिए। अगर नहीं किया है, कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, चेक बॉक्स पे टिक करिए और सबमिट कर लीजिए। हम अगले प्रोसेस में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए आपकी सभी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, अगर कुछ एडिट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर से आपको कंफर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और जिसके लिए यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपने जो ITI सर्टिफिकेट आपके पास है, वो सभी के सभी यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी। हम यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करते हैं। इनकी साइज आप देख लें, ऊपर सब कुछ आपको बताया गया है कि 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर चूज फाइल करेंगे, फोटो हमने क्लिक किया और ओपन किया और यहाँ पर मुझे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, उसकी लिस्ट भी आपके सामने दिखाई देगी जिस फोटो हुआ। अब मुझे सिग्नेचर चूज करना है, हमने जिस सिग्नेचर जहाँ भी रखा होगा हम यहाँ पर चूज करेंगे और मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। एक बार क्लिक किया हमने, ओपन किया और यहाँ पर मुझे अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, हमने जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एसेंशियल मतलब आपने ITI आपके पास है तो ITI या जो भी आपने चूज किया होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड कर। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, उसे आप PDF अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। इतना करते ही आपको देखिए आपकी जो कास्ट डिटेल थी आपने दिया था, आपकी कैटेगरी क्या है, SC है। फीस यहाँ पर देखिए आपकी छूट है, एक्सटेम्प्टेड मतलब कि आपकी फीस नहीं लगेगी, SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस भी यहाँ पर कटनी है। हालांकि एक बार हम सबमिट कर देते हैं। अब कंप्लीट हो चुका है हमारा रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर मुझे कंफर्म करना है। हम यहाँ पर कंफर्म टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपकी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट हो चुकी हैं, आपका फॉर्म भी पूरी तरह सबमिट हो चुका है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश